हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। जैसे कि आज आपकी हिंदी की टीचर नहीं आई है, तो आज जो है हम इंग्लिश पढ़ेंगे और आज एक ग्रामर लेसन पढ़ेंगे। सेंटेंसेस जैसे हम जो है इसका एक पार्ट जो है पहले पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद होगा। अभी हम थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे बच्चों। तो सेंटेंसेस, व्हाट डू मीन बाय सेंटेंसेस। और सेंटेंस कैसे बनते हैं बच्चों। हमारे जो है 26 क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, राइट। अब अल्फाबेट्स को जोड़ के जो है अगर हम रैंडमली लिखेंगे तो उसका मीनिंग नहीं निकलता। अगर जो है जैसे आपके नाम की स्पेलिंग है, अगर आप जो है उसे प्रॉपरली लिखेंगे, जैसे कोई भी नाम है, गीता है, सीता है, अगर उसको सिस्टमैटिकली लिखेंगे तो क्या होगा, वो मीनिंगफुल निकलेगा। तो हमारे अल्फाबेट से क्या बनते हैं बच्चों, वर्ड बनते हैं। वर्ड से हम क्या बनाते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में आता है जम्बल्ड वर्ड से दिए रहते हैं और उनको आपको जो है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। और वर्ड से अगर वर्ड्स भी जो है रैंडमली हम लिखे रहेंगे, आगे पीछे लिखे रहेंगे, तो वो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होगा। और एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, अरेंज जम्बल्ड सेंटेंसेस आते हैं और आपको मीनिंगफुल सेंटेंस उसको बनाना होता है। क्लियर। तो वर्ड से क्या बनता है बच्चों, हमारे अल्फाबेट से वर्ड बनते हैं। वर्ड से क्या बनते हैं, सेंटेंसेस। और सेंटेंस को मिला के हम क्या बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। क्लियर। तो अभी हम देखते हैं कि सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। मेनली जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है बच्चों प्रेडिकेट। तो अभी हम इसमें डिफरेंस दिखाएंगे और फिर जो है एक्सरसाइज करेंगे कि किस तरह से जो है कुछ पार्ट जो है हम इसका जो है इस चैप्टर का जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो दिस इज योर ग्रामर लेसन क्लास 7 सेंटेंसेस। क्लियर। तो बच्चों ये हम जो है इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस पढ़ेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे मैंने बताया आपको कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। और इसके बाद देन वी विल डू एक्सरसाइज 1 and 2। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि अल्फाबेट्स A to Z तक हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, उसी से हमारे क्या बनते हैं बच्चों, वर्ड्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे A to Z तो वर्ड्स, अल्फाबेट से हमारे क्या बने बच्चों, इनसे बना हमारे वर्ड्स बने। और वर्ड से हमारे क्या बनते हैं, सेंटेंस। तो व्हाट इज अ सेंटेंस, अ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। क्लियर। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं और अभी मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रही हूँ कि अल्फाबेट से क्या बनते हैं बच्चों, वर्ड्स। वर्ड से क्या बनते हैं हमारे, सेंटेंस। तो व्हाट इज सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ कंट्री। क्या है यहाँ पे, वर्ड्स हैं, वर्ड्स को ज्वाइन करके हमने क्या बनाया, एक मीनिंगफुल या कंप्लीट सेंटेंस। वी आर स्टूडेंट, आई एम अ गर्ल और बॉय। तो ये क्या है, एक सेंटेंस है, किसको मिलके बनाया बच्चों, ग्रुप को। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनी, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। अब यहाँ पे जो है कुछ रूल्स जो हैं हमें याद करने हैं। क्या रूल्स हैं, अगर आप ये ध्यान में रखेंगे तो आप फर्दर जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल अल्फाबेट। हम जो है हमेशा कोई भी सेंटेंस जो है स्टार्ट करते हैं, किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से, कैपिटल अल्फाबेट। क्लियर। नाउ सेकेंड, A sentence must always end with a full stop। हमेशा जो है कोई भी सेंटेंस जब हम एंड करते हैं तो क्या लगाते हैं, वहां पे फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर इफ वी आस्क क्वेश्चन तो हम क्या लगाएंगे, वहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और अगर हमें जो है कोई जो है सडन फीलिंग आती है तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं वहां पे। क्लियर। तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या, वाव, सडन फीलिंग आ रही है,
कैन यू सी दैट बर्ड। अब यहाँ पे क्या है, कैन यू सी दैट बर्ड, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्या है, इट इज सो ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है, एक सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप। तो किस तरह से हम अगर कोई सडन फीलिंग आती है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, किस तरह से व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, किसे हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, या कोई सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होता है हम क्या लगाते हैं वहां पे, फुल स्टॉप। क्लियर। अब यहाँ पे जो है सिंपल सा बताया है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस की कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, नहीं तो आप जो है कंफ्यूज करोगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम फुल स्टॉप लगाते हैं, तो एसेटिव सेंटेंसेस होते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो हम किस तरह से वहां पे भी फुल स्टॉप लगाते हैं बट नॉट का यूज करते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं जहां हम कमांड करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, या एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस जहां पे हम जो है एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, या इंट्रोगेटरी होते हैं जिसमें हम वी आस्क सम क्वेश्चन। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, इसका एक सेपरेट चैप्टर हमने जो है पढ़ा होगा इन 6th क्लास। तो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट भी जो है एसेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनको जो है एफर्मेटिव फर्दर डिवाइड करते हैं, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस, एंड सेकंड इज योर नेगेटिव सेंटेंसेस। तो एसेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। फर्स्ट वन इज योर अफर्मेटिव, और जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं जैसे वी आर इनोसेंट फॉर एग्जाम्पल। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप। सेकेंड है नेगेटिव, जिसमें हम नॉट लगाते हैं, ना आंसर आता है नो में, तो उसको बोलते हैं, इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाया, वी आर नॉट इनोसेंट, कि हम इनोसेंट नहीं है। नेक्स्ट है इंपैरेटिव सेंटेंसेस। तो आप लोगों को याद होगा कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं या कमांड करते हैं, राइट। तो उनको हम बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। जैसे ओपन द डोर, इसमें सब्जेक्ट जो है हिडन रहता है बच्चों, और सीधे हम जो है वर्ड से शुरू करते हैं, ओपन द डोर, शट द डोर, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। तो रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। और इन सेंटेंसेस में जो है सब्जेक्ट जो है हमारा क्या रहता है बच्चों, हिडन रहता है। क्लियर। नाउ थर्ड इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हमें जो है सडन फीलिंग आती है, जैसे मैंने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, जैसे अभी नेक्स्ट प्रीवियस एग्जांपल में हमने कहा था वाओ, राइट। तो यहाँ पे जो है हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटरी सेंटेंसेस। व्हेन वी आस्क सम क्वेश्चन, हु इज ग्रेटर देन गॉड, तो हम जो है क्वेश्चन कर रहे हैं हु इज, कौन है भगवान से बड़ा, हु इज ग्रेटर देन गॉड, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो ये थे हमारे सिंपल सा एक ओवरव्यू दिया है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब एक जो है सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, ए सेंटेंस कॉन्सिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग इज द सब्जेक्ट। जो शुरू का पार्ट होता है जहाँ पे हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कौन सा पार्ट जहाँ पे नेम होता है, ये प्लेस, एनिमल और कोई थिंग की बात करते हैं, तो वो होता है सब्जेक्ट। और जहां हम उसी के विषय में कुछ काम कर रहे हैं, द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रेडिकेट। क्लियर। द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट है, जो नेम है, ये प्लेस है, उसके बारे में अगर वो हमें कुछ बता रहा है, टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, इज कॉल्ड प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल फिनिश्ड हर होमवर्क। तो इसमें क्या है बच्चों, द गर्ल। अब गर्ल क्या है हमारा, सब्जेक्ट। जैसे मैंने पहले बताया कि गर्ल क्या है यहाँ पे, नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो क्या हमारा सब्जेक्ट। तो द गर्ल क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब गर्ल के बारे में कौन बता रहा है हमें, ये वाला पार्ट बता रहा है कि गर्ल ने क्या करा,
तो कौन सा पार्ट बता रहा है? सेकंड पार्ट जो है हमें क्या बता रहा है? विच टेल्स अस अबाउट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? द गर्ल। गर्ल ने क्या करा? शी फिनिश्ड या गर्ल फिनिश्ड हर होमवर्क। तो गर्ल क्या हो गया बच्चों? सब्जेक्ट हो गया। फिनिश्ड, फिनिश्ड क्या हो गया? वर्ब, राइट? क्या किया उसने, राइट? फिनिश्ड हर होमवर्क इज योर प्रेडिकेट। तो इट्स वेरी सिंपल कि जिसके बारे में जो बता रहे हैं दैट इज योर प्रेडिकेट, और जिसके बारे में बता रहे हैं वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट। तो इन दिस एग्जाम्पल इट इज क्लियर कि द गर्ल इज योर सब्जेक्ट, और गर्ल के बारे में क्या बता रहे हैं बच्चों? फिनिश्ड हर होमवर्क। क्या किया है उसने? अपना काम करा है। तो सिंपल सा क्या हो गया? सब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों? द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज नेम, प्लेस, animal, thing is the subject. The other part of the sentence which tells us something about the subject is called predicate, right? तो यहाँ पे सब्जेक्ट जिस तरह से हमने अभी देखा कि एक सेंटेंस में जो है किस तरह से हमने उसको ब्रेक करा है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि गर्ल अगर फिनिश्ड यहाँ नहीं लाएंगे, क्योंकि फिनिश जो है उसका वर्क है कि उसने खत्म कर दिया अपना काम, वर्ब है, राइट? तो एक बार सिंपल से आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ब के बाद का जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट, क्योंकि वो बता रहा है किसके बारे में? ही टेल्स अस समथिंग अबाउट द गर्ल, अबाउट द सब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे आप ब्रेक करके, तो दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर प्रेडिकेट। तो साइड बाय साइड आप लोग जो है इसको नोट भी करते रहें और समझते भी रहें कि कहाँ पे जो है आपको किस तरह से लर्न करना है। इट इज वेरी सिंपल। अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चीजें जो हैं आपके पूरे 10th तक जो है साथ साथ चलेगी, क्योंकि 10th में एक क्वेश्चन आता है बच्चों 2 नंबर का कि जम्बल्ड वर्ड्स ये रहते हैं और आपको अरेंज करके उसका जो है एक सुटेबल या मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो अगर आपको जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पता होगा तो इट इज इजी फॉर यू टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट है कि सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है 2 पार्ट्स बताए हैं, एक बताया हमने सब्जेक्ट एंड सेकंड इज योर प्रेडिकेट। तो यहाँ पे अभी हम जो है सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो है एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। इट इज क्लियर? अब जो है हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक क्वालिफायर होता है और एक होता है हमारा मेन वर्ड। मेन वर्ड या इसको होते हैं हेड वर्ड, राइट? तो सब्जेक्ट में जो क्वालिफायर होते हैं, राइट? तो क्वालिफायर को भी जो है हमने फर्दर डिवाइड करा है किसमें? डिटर्मिनर में। डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, और थर्ड इज योर एडजेक्टिव फ्रेज। डिटर्मिनर को भी जो है हम फर्दर डिवाइड करते हैं, आर्टिकल्स आते हैं इसमें, डिमॉन्स्ट्रेटिव आते हैं, तो किस तरह से जो है पॉसेसिव आते हैं और उनको जो है हम किस तरह से मेन वर्ड के सामने जो है हम उनको यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि सब्जेक्ट जो है हमारा एक वर्ड का होता है, इसमें जो है मोर देन 1 और 2 और 3 वर्ड्स भी होते हैं। जिस तरह से हम जो है अभी एग्जांपल बताएंगे आपको कि क्वालिफायर एंड मेन वर्ड और हेड वर्ड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। क्वालिफायर, क्वालिफाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। और डिटर्मिनर को भी जो हम फर्दर डिवाइड करते हैं, आर्टिकल्स आते हैं हमारे, डिमॉन्स्ट्रेटिव आते हैं, पॉसेसिव आते हैं, और जिस तरह से दैट एडजेक्टिव के हम जैसे बोल रहे हैं ना, ए गुड गर्ल, तो ए क्या हो गया हमारा? आर्टिकल्स, दैट इज योर डिटर्मिनर। गुड क्या हो गया या ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव, क्योंकि वो किसके बारे में बता रहे हैं? हमारे नाउन के बारे में बता रहा है। तो ए गुड गर्ल, तो गर्ल क्या हो गया हमारा? मेन वर्ड। तो मेन वर्ड को कौन क्वालिफाई कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम क्वालिफायर। क्लियर? तो सिंपल से क्या है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस? 2 पार्ट्स होते हैं, 1 इज योर सब्जेक्ट एंड सेकंड इज योर प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, 1 is your qualifier and second is your main word or head word.
मेन वर्ड और हेड वर्ड, राइट। तो क्वालिफायर को जो है फर्दर डिवाइड किया है कितने में, 3 में, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज एंड डिटर्मिनर को जो है फर्दर डिवाइड करते हैं, आर्टिकल्स में करते हैं, पॉसेसिव हो गया हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, राइट। और इसको जो है अभी हम एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं बच्चों। और सिंपल सा है, पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट पार्ट जो है हम बाद में जो है इसको डिवाइड करेंगे, सिंपल अभी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रामा और यही या वॉकिंग या टू स्मोक क्या है हमारे ये सब्जेक्ट हैं, और इसको जो है हम क्या बोलते हैं, हेड वर्ड। क्या बोलते हैं इसको, हेड वर्ड। तो अभी इसके साथ जो है हमने क्वालिफायर को नहीं ऐड करा है। तो यहाँ पे वॉकिंग, अब आप कहेंगे कि वॉकिंग, वॉक तो हमारा जो है वर्ब है, इसको आपने सब्जेक्ट क्यों लिखा है, पर कुछ वर्ड जो होते हैं बच्चों एज ए सब्जेक्ट जो है हमारे काम करते हैं। तो यहाँ पे वॉकिंग इज यूजफुल, तो वॉकिंग इज योर सब्जेक्ट, इज यूजफुल इज योर प्रेडिकेट। सिमिलरली टू स्मोक इज हार्मफुल, तो टू स्मोक हमारा क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया या मेन वर्ड हो गया, एंड इज हार्मफुल इज योर प्रेडिकेट। ही रैन, तो यहाँ पे हमारा जो है सिंपल सब्जेक्ट है, इसके सामने जो है हमने नहीं यूज करा है कोई भी डिटर्मिनर। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वालिफायर। अब क्वालिफायर में और क्या है हमारा, आर्टिकल, राइट। दिस क्या है हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव, फ्यू क्या है हमारा, क्वांटिटेटिव। तो डिटर्मिनर को जो है हमने 4 में डिवाइड करा है, कौन कौन से हैं, आर्टिकल्स, पॉसेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स फ्यू, लिटिल, लाइक, सम, तो इस टाइप के वर्ड्स। तो यहाँ पे हमारे क्वालिफायर क्या है, अ गर्ल। अब गर्ल क्या हमारा, मेन वर्ड, क्या हमारा मेन वर्ड। अब इसको जो है क्वालिफायर कौन क्वालिफाई कर रहा है, एक लड़की, अ गर्ल। प्लेस, अब प्लेस को अभी हम जो है तो उतना जो हमने अभी इसको भी फर्दर डिवाइड करेंगे हम प्रेडिकेट को भी, बट अभी हम जो है वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट के देखते हैं कितने पार्ट्स होते हैं। तो क्वालिफायर अ गर्ल प्लेस, एक लड़की खेलती है। तो ए क्या हो गया आपका, आर्टिकल, इसको हम क्या कहते हैं, क्वालिफायर। और क्वालिफायर के जो है डिटरमाइन जो है डिटर्मिनर्स जो होते हैं, डिटर्मिनर्स फर्दर जैसे अभी मैंने बताया आपको 4 में डिवाइड होते हैं, आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव और क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल इज यूज्ड, डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस, और फ्यू इज क्वांटिटेटिव। तो 2 वर्ड का हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। नेक्स्ट है डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है और मेन वर्ड है। और डिटर्मिनर भी यहाँ पे यूज हो रखा है, और कौन कौन से हो रखे, सेम, पहले क्या है, आर्टिकल्स है, राइट। तो यहाँ पे आर्टिकल्स 2 तरीके बताए हैं, एक डेफिनेट और एक होता है हमारा इनडेफिनेट। तो ए क्या है हमारा, इंडेफिनेट आर्टिकल है, 2 क्या हमारा, डेफिनेट आर्टिकल, राइट। दीज क्या हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव है। तो डिटर्मिनर को जो हमने क्लासिफाई करा है फर्दर, तो आर्टिकल, पॉसेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव नहीं यूज हुआ है, यहाँ पे अ गुड। तो गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसा है, गुड। तो गुड क्या है, एडजेक्टिव, किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए गुड स्टूडेंट सक्सीड, राइट। तो सक्सीड क्या हो गया आपका, तो इसके बारे में कौन बता रहा है, सक्सीड। तो दिस इज योर प्रेडिकेट। द टॉल बॉय, तो हम एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए बोल रहे हैं, द टॉल बॉय जम्प्ड। तो द जो है हमारा आर्टिकल है, टॉल क्या है हमारा एडजेक्टिव है, एंड बॉय जो है हमारा मेन वर्ड है, उसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो है हमारा 3 वर्ड का सब्जेक्ट हो गया, द टॉल बॉय, अ गुड स्टूडेंट, दीज प्रिटी गर्ल्स। तो यहाँ पे दीज क्या हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिटर्मिनर, राइट। प्रिटी क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, किसके बारे में बता रहा है, गर्ल्स के बारे में बता रहा है कि लड़कियां कैसी हैं, प्रिटी। तो यहाँ पे जो है हमारा जो सब्जेक्ट है कितने वर्ड्स का हो गया, 3 वर्ड्स का हो गया, दीज प्रिटी गर्ल्स। क्लियर। डांस्ड, और डांस क्या हो गया हमारा, क्या करती हैं ये प्रिटी गर्ल्स, इनके बारे में क्या बता रहे हैं कि वो डांस करती है। तो डांस इज योर प्रेडिकेट। तो यहाँ पे कितने वर्ड्स हो गए, 3 वर्ड्स, दीज प्रिटी गर्ल्स,
नेक्स्ट, अब यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि हमने अभी 3 की बात करी थी, डिटर्मिनर्स की करी थी, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डिटर्मिनर को जो है हमने जिस तरह से जो है 4 में डिवाइड करा था, और उसको जो है हमने आर्टिकल्स भी देख लिए, हमने वहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव भी देख लिए, पॉसेसिव, और किस तरह से क्वांटिटेटिव वर्ड जो है हम मेन वर्ड के साथ यूज करते हैं, ये एडजेक्टिव को किस तरह से हम यूज करते हैं, ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द फोर्थ टेबल, determine, determiners, adjective, main word, and this is your adjective phrase. और then predicate, तो यहाँ पे हमारे देखने की कितना हमारा सब्जेक्ट जो है, इट इज नॉट ओनली ऑफ वन वर्ड, बट इसमें जो है मोर देन 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, द यंग, यंग क्या है, एडजेक्टिव, गर्ल, गर्ल क्या है, मेन वर्ड, इन द रूम, अब वो है कमरे के अंदर, इज वाइज, अब वर्ब कहाँ है हमारा, इज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब, राइट, इज वाइज, द यंग गर्ल, अब ये द क्या हमारा आर्टिकल आ गया, यंग क्या है आपका एडजेक्टिव है, मेन वर्ड क्या है आपका, गर्ल है, लड़की है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, कहाँ पे है वो, इन द रूम, ये क्या हमारा फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो एडजेक्टिव फ्रेज, तो इन द रूम, तो यहाँ पे ये पूरा क्या है हमारा सब्जेक्ट, एंड इज वाइज इज योर प्रेडिकेट। सिमिलरली यहाँ पे हिज आ गया, अब हिज क्या है हमारा, पॉसेसिव डिटर्मिनर, क्या है, पॉसेसिव डिटर्मिनर, हिज एल्डर सिस्टर इन दिल्ली इज अ डॉक्टर, तो इन दिल्ली क्या है बच्चों, एक फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है कि उसकी बड़ी बहन क्या है, हिज एल्डर सिस्टर इन दिल्ली इज अ डॉक्टर, क्या है वो, डॉक्टर है, तो इज क्या बता रहा है यहाँ पे, इज अ डॉक्टर क्या बता रहे हैं कि जो बहन उसकी कहाँ है, दिल्ली में है, एल्डर सिस्टर, वो क्या है, डॉक्टर, तो हिज एल्डर सिस्टर इन दिल्ली, पूरा का पूरा जो है ग्रुप ऑफ सेंटेंस क्या है आपका, सब्जेक्ट, एंड इज अ डॉक्टर इज योर क्या है वो, प्रेडिकेट। क्लियर? यहाँ पे जो है, जो अभी हमने पढ़ा है बच्चों, उसके यहाँ पे एक्सरसाइज है, अब आप लोग जो है इसको नोट करिए, दिस फ्राइडे हैव वी अ हॉलीडे, कुक्स माई मॉम डिलीशियस फूड, तो इसको आप नोट करिए, और फिर देन आई विल टेल यू द राइट सेंटेंस। तो इसको कैसे अरेंज करना है बच्चों, आपको ये देखना है कि कहाँ पे, अभी हमने सब्जेक्ट की बात करी, हमने प्रेडिकेट जो है सिंपल सा उसको जो है हमने अभी चेंज नहीं है, हमने उसको जो फर्दर डिवाइड नहीं करा है प्रेडिकेट को, क्योंकि प्रेडिकेट भी जो है फर्दर डिवाइड होता है ऑब्जेक्ट में, वर्ब में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, पूरा जो है उसमें सब्जेक्ट में तो नहीं होता, ऑब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट में जो है उसको डिवाइड करते हैं। तो वर्ब से स्टार्ट करते हैं, तो किस तरह से पहले आप देखेंगे कि हाँ सब्जेक्ट क्या है, राइट, और उसके हिसाब से जो है आप उसको सेंटेंस करेंगे। लेट्स सी फर्स्ट सेंटेंस, वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे, वी, क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट है, वी, और हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे, राइट। नेक्स्ट इज माई मॉम कुक्स, अब माई मॉम क्या है आपका सब्जेक्ट है, और कुक्स क्योंकि मदर क्या करती है, तो कुक्स डिलीशियस फूड जो है किसके बारे में बता रहे हैं, मदर के बारे में बता रहे हैं, तो माई मॉम सब्जेक्ट, कुक्स डिलीशियस फूड इज योर प्रेडिकेट। थर्ड इज एवरी गेस्ट वॉज वेलकम, तो एवरी गेस्ट क्या हो गया आपका बच्चों, सब्जेक्ट, वॉज वेलकम्ड इज योर प्रेडिकेट। द पुलिसमैन अरेस्टेड, अब द क्या है आपका आर्टिकल, यहाँ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर है, अरेस्टेड द थीफ, अरेस्टेड द थीफ क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। क्लियर? अ बेकर बेक्स ब्रेड, अब बेकर क्या करता है, बेक्स ब्रेड, तो दिस इज योर प्रेडिकेट। तो आपको यहाँ पे ये नहीं ढूंढना है कि प्रेडिकेट कौन सा है,
आपको सिंपल जो है क्या बनाना है, एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है। मीनिंगफुल सेंटेंस, ये मैंने आपको बताने के लिए करा है, मार्क करा था। अब बेकर, बेकर क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और बेकर क्या करता है, बेक्स फूड, बेक्स ब्रेड। तो बेक्स ब्रेड किसके बारे में बता रहे हैं, बेकर के बारे में बता रहे हैं। तो बेक्स ब्रेड क्या हो गया आपका बच्चों, प्रेडिकेट, एंड अ बेकर इज सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज द जैकेट वॉज मेड ऑफ लेदर। अब यहाँ पे जो जैकेट है, दिस इज योर सब्जेक्ट, ये आपका क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, और यहाँ से जो है आपका प्रेडिकेट है। यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ जितना सब्जेक्ट है, और किस तरह से आपको प्रॉपर जो है जम्बल्ड वर्ड्स दे रखे हैं, और आपको किस तरह से जो है उनको प्रॉपरली जो है अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो वो यहाँ पे जो है आपको आई होप क्लियर हो गया होगा विद दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट है द स्पैरो सिप सम वाटर। द स्पैरो क्या है, आपका सब्जेक्ट है, सिप्ड सम वाटर इज योर प्रेडिकेट, कि वो क्या कर रही है, सिप्ड सम वाटर। क्लियर। माई नेबर इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। तो माई नेबर क्या है आपका सब्जेक्ट, और इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर इज योर प्रेडिकेट, कि नेबर क्या कर रहा है, वर्किंग कर रहा है ऑन द कंप्यूटर। क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, नेक्स्ट इज वी हैव टू शो आवर ग्रेटिट्यूड टू देम। तो वी हैव टू शो, तो यहाँ पे क्या है, वी हम जो है क्या कर रहे हैं, हैव टू शो, क्या कर रहे हैं, टू शो आवर ग्रेटिट्यूड टू देम। नेक्स्ट इज इफ यू वर्क हार्ड यू विल श्योरली सक्सीड। तो आपको मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं, तो किस तरह से बनाने हैं ये हमने अब जो है अभी एक्सरसाइज से देखा है। तो आपको आई होप जो है सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है सब्जेक्ट के जो है कितने पार्ट्स होते हैं। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट के जो है किस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्वालिफायर होता है, और दूसरा क्या होता है आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड होता है। और क्वालिफायर को जो है फर्दर डिवाइड करते हैं किस तरह से, क्वालिफायर को डिटर्मिनर से, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। डिटर्मिनर जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, किस तरह से उनको डिवाइड करते हैं, आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, क्वांटिटेटिव। तो आई होप आपको जो है इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो है हम इसको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, तो आपको क्लियर रहेगा। फोर में डिवाइड है ये, राइट। फर्स्ट इज योर आर्टिकल्स, सेकंड है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव, राइट। तो डिटरमिनर जो है फर्दर टू 4 में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका आर्टिकल्स, इट इज वेरी सिंपल, जैसे अभी मैंने जो है टेबल्स में भी आपको बताया, डिटरमिनर्स होते हैं। डिटरमिनर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। फर्स्ट इज योर आर्टिकल्स, सेकंड इज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिटेटिव। क्लियर। तो आई होप बच्चों आपको जो है सब्जेक्ट जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं। हमने एक्सरसाइज भी कर ली है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम प्रेडिकेट करेंगे, और प्रेडिकेट को जो है फर्दर किस तरह से हम डिवाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट, वर्ब में ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स, और ऑब्जेक्ट भी दो में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इस पार्ट को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट होता है या समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी अपने डाउट्स जो है आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप 7th क्लास में, जैसे मैंने आपको बताया कि 10th में भी जो है बोर्ड में एग्जाम आता है, क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो अगर अभी आपको बेसिक चीजें जो है पता रहेंगी कि क्वेश्चन के जो है एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और किस तरह से हम उनको अरेंज करते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ डिफरेंट पार्ट्स बताए,
तो अगर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो फर्दर जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।